नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से केंद्र सरकार को जमकर घेरा है, बीजेपी के लोग हिंदू नहीं, ये राहुल गांधी ने कहा। तो सत्ता पक्ष वाले हिंदू है ही नहीं, भगवान शंकर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। राम जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और मैसेज आपके सामने इस वक्त बैठा हुआ है। तो बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। अयोध्या की जनता ने बीजेपी की जमीन छीनी है। राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई और राहुल गांधी ने गुरु नानक देव की भी तस्वीर दिखाई। तो राहुल के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार भी इस दौरान देखने को मिला। दरअसल हिंदू को हिंसक समाज कहना गलत है, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। संविधान ने सिखाया कि नेता विपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। तो एक और जहां सदन में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया, कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि एक और जहां उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा उठाया, नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव की आकृति दिखाकर, तस्वीर दिखा करके ये भी कहा कि उनके त्रिशूल को अगर आप देखते हैं तो वो उनके कंधों के पीछे रहता है और ये हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा का प्रतीक है। और ऐसे में हम भी यही मानते हैं कि अहिंसा के ही रास्ते पर चलना चाहिए, जो कि हम चलते हैं। लेकिन हिंदू अक्सर हिंसक होते हैं, हिंसक। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से इस पर विवाद जाहिर किया गया तो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने हिंदू समाज को नहीं कहा, लेकिन जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, यानी मैं बात बीजेपी की कर रहा हूँ, और बीजेपी को लेकर के उन्होंने घेरा और कहा कि ये अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही समझते हैं और नफरत फैलाना ही जानते हैं, जिस पर आपत्ति भी जाहिर की गई गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसी वक्त सदन में खड़े होकर के राहुल गांधी को टोकते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी समुदाय के प्रति ऐसी भावना नहीं रख सकते, ऐसी बयानबाजी संसद में नहीं कर सकते। हालांकि संविधान हमें ये सिखाता है कि विपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से अगर ऐसी बयानबाजी की जा रही तो उसे कैसे समझा जा सकेगा। जिसके बाद से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी राहुल गांधी को टोका गया था और कई मुद्दों पर इस वक्त केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक और महंगाई का मुद्दा भी उठाया और साथ ही साथ कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए और ये भी बताया कि कैसे महंगाई की वजह से कई घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता है, क्योंकि उनके घर पर अनाज नहीं पहुंच पाता और वो अपने घर का पालन पोषण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई महिलाएं घर में पिटती हैं। इसके बाद उन्होंने अग्निवीर स्कीम को लेकर भी कई ऐसी बातें रखी और ये कहा कि अग्निवीर को सिर्फ अग्निवीर कहा जाता है, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, जिस पर बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह ने भी इस पर बयान दिया और ये कहा कि गलत संदर्भ पेश ना करें, क्योंकि अग्निवीर में अगर कोई भी शहीद होता है तो उनके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाती है। साथ ही साथ राहुल गांधी के कई बयानों को लेकर के बीजेपी ने भी घेरा और ये कहा कि इनके दिए गए बयानों को लेकर एक बार फिर जांच की जानी चाहिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह ने आपत्ति जताई और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया तो अमित शाह की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी को तुरंत अपने बयान को लेकर माफी मांग लेनी चाहिए और इसी पर उन्होंने आपत्ति संसद में ही जाहिर की और राहुल गांधी के दिए गए विवादित बयान पर भी उन्होंने उनको घेरने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर भी सफाई पेश की कि मैंने पूरे हिंदू समाज को नहीं कहा,
बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। मैं बात बीजेपी या आरएसएस की कर रहा हूं, मैं पूरे हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूं। पूरा हिंदू समाज हिंसा नहीं फैलाता है। तो ऐसे में दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से तीखे तेवरात संसद में नजर आए। कई बातों पर एक और जहां राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए, तो वहीं राहुल गांधी के कई बयानों पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। और इसी के तहत में अमित शाह ने भी राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि उनके बयान से आपत्ति है और राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहा है। जिस पर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आप इसे गलत न ठहराइए, मैंने हिंदू समाज की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा कि हिंदू समाज जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो ये उन्होंने उस पर सफाई भी पेश की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संसद में लगातार कई बातों पर राहुल गांधी जैसे जैसे अपने बयान दे रहे थे, स्टेटमेंट्स दे रहे थे, उन स्टेटमेंट्स पर उनको टोका भी जा रहा था बीच बीच में। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर अपनी सीट से यह कहा कि राहुल गांधी को, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष और हमारा संविधान हमें सिखाता है कि नेता प्रतिपक्ष को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह जो गृह मंत्री है, उनके तरफ से भी आपत्ति जाहिर की गई। शोर शराबा करके इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को तो संसद में राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर बयान दिया और कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। वहीं पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture, Shiva. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। शोर शराबा करके इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है,
करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, अरे सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं संसद में राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया और अपने आप को हिंदू कहने वाले हिंसक है। सत्ता में बैठे लोग हिंदू नहीं है, राम जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया। स्पीच के दौरान भगवान शंकर की तस्वीर भी उन्होंने लहराई और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि शिव जी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। तो राहुल गांधी एक तरफ जहां भगवान शिव की तस्वीर संसद में दिखाते हुए ये कहते हुए नजर आए कि एक और हिंदुओं के भगवान कहे जाने वाले भगवान शिव महादेव, जो कि ये हर किसी को संदेश देते हैं कि डरो मत और डराओ मत। और ठीक उन्होंने और कई धर्मों का भी हवाला दिया और ये भी कहा कि उनके भी गुरु हमेशा से यही सीख देते आए हैं कि डरो मत, डराओ मत। लेकिन यहाँ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं और सिर्फ नफरत की भावना रखते हैं। लेकिन इस पर एक और जहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा और ये कहा कि इनका ये वाक्य था, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, जिस पर राहुल गांधी की तरफ से सफाई दी गई और ये कहा गया कि मेरा इससे यह अर्थ नहीं होता कि पूरा आरएसएस समाज या पूरी तरीके से बीजेपी के लोग हिंदू हैं। मैं उन सभी हिंदुओं को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आरएसएस या बीजेपी से जुड़े हुए लोग अपने आप को हिंदू बताते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे में दोनों तरफ से एक और जहां बयान दिया गया, इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई और उसके बाद सफाई भी रखी गई। लेकिन अब इसे सत्ता पक्ष की तरफ से मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी अपने ही दिए हुए बयान में उलझ गए और अब उनको घेरा जा रहा है और साथ ही उनसे माफी मांगने तक की बात भी कह दी गई। तो राहुल गांधी के बयान पर जहां कांग्रेस राहुल गांधी का बचाव कर रही है, तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर मूड में है। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। The mic is off. Today also happened, that day also happened. That is why we told. You are going to take up this issue further, sir? No, that not only mic, Sansad TV also doing the same thing. Sansad TV is not showing opposition at all, completely on government side. How can it be like that? इसको कतई कोई भी शिव भक्त इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इस तरीके से किसी की भी आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये आस्था सदन में बैठे लोगों की ही नहीं है, देश भर के लोगों की है। देश भर में एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो शिव भक्त है, मैं खुद उनमें से एक हूँ। जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर को बार बार उठाकर आप ताना ही कस रहे थे ना, आप तंज ही कर रहे थे ना कि भगवान शिव ने बोला डरो मत, डराओ मत। जिस तरीके से, जिस अनादर के साथ आप उनकी तस्वीर को रख रहे थे, उसके ऊपर कागज पत्री रखी जा रही थी। किस तरीके की आपकी आस्था है ये, और किस तरीके से आप लोगों की भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे, ये कतई कोई भी शिव भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको अगर भैया एलओपी के नाते अगर आपको बातों को रखना है तो आप तथ्यों के साथ रखिए ना। जिस तरीके से हर विषय पर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया, चुनाव में भी इन लोगों ने यही किया। चुनाव में भी कभी आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया। आज भी सदन में इन्होंने यही काम किया। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी डिप्रेशन में है, पूरा झूठ बोले हैं। क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर सिंपैथी होना चाहिए, क्योंकि 20 साल से ज्यादा वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था, मगर जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं दिया है। इसीलिए आज भी जो आज पार्लियामेंट में जो भाषण दिया है, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ भाषण दिया है, हिंदुत्व हिंसावादी ऐसा भाषण दिया है। ये देश के जनता समझना चाहिए। हिंदू
तो जितना दिन है देश में, जब तक वायलेंस नहीं होगा, जिधर हिंदुत्व माइनॉरिटी होगा, देश में वायलेंस होगा। ये राहुल गांधी समझना चाहिए। देश के जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, ऐसे लोगों से साथ सबर के रहना चाहिए, क्योंकि आज डेमोक्रेसी है, आज पीस है बिकॉज ऑफ हिंदुत्व। जब तक हिंदुत्व नहीं होगा, जिधर डेमोक्रेसी नहीं होगा, जब तक हिंदुत्व नहीं होगा, उस देश में प्रजातंत्र भी नहीं होगा, पीस भी नहीं होगा। वो बड़ी स्पष्ट है हिंदू वाली बात। राहुल जी ने हिंदुओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप हिंदू, जो भाजपा के लोग आप लोग, वो अपने आप को हिंदू कहते हो, लेकिन हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। हम सब हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म का पालन कर, शिव जी ने जो कहा, शंकर जी ने, हम उस हिसाब से चलते हैं। और आप जो पालन नहीं करते हो, आप अहिंसा करते हो, नफरत फैलाते हो, घृणा द्वेष फैलाते हो, वो भाजपा के लोगों को बोल रहे हैं। भाजपा वाले समझ रहे हैं कि जैसे वही हिंदू, बाकी कोई हिंदू है ही नहीं। देखिए क्या हमला किया। जिस व्यक्ति को सदन के नेता और स्पीकर में अंतर मालूम ना हो, वो स्पीकर को सदन का नेता कह रहा है, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे। सारी तथ्यहीन बातें की, जिनमें सच्चाई दूर दूर तक नहीं थी। इसलिए आज पूरे सदन को झूठ बोलकर उसने गुमराह किया है। कोई आंकड़े, कोई तथ्य उनके पास नहीं थे। इसलिए कांग्रेस का ये हाल है, क्योंकि उनके पास ढोने के लिए सिर्फ यही बचा है, जिसको अनेक वर्षों से कांग्रेस ढो रही है। नहीं, देखिए, उन्होंने पूरे बहुसंख्य समाज को, हिंदू समाज को ही जो है मतलब हिंसा को मानने वाले इस तरह का उन्होंने जो वक्तव्य दिया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था। सदन के अंदर की एक अलग गरिमा होती है, और नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको अभी गरिमाओं का जो सदन के अंदर का है, इसकी जानकारी का भारी अभाव है। जिस तरह से वो बाहर बोलते हैं, उसी तरह से मतलब झूठ का पुलिंदा कई नीतियों को लेके भी वो बोल बैठे, जिस पर संबंधित मंत्रियों को खड़ा होकर उनको बोलना पड़ा कि ये सब तथ्यहीन बातें हैं। सदन में आसीन सभापति स्पीकर साहब ने ये भी बोला कि वो सत्यापित करें। तो राहुल गांधी एक और जहां उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, बातचीत की सदन में, तो वहीं अब दूसरी तरफ तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी उनके बयानों पर आ रही हैं। कुछ लोगों का एक और ये कहना है कि इस वक्त राहुल गांधी जब बयान दे रहे थे तो उनको अभी भी संसद की गरिमा की समझ नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है। तो राहुल गांधी के बयान पर घमासान लगातार देखने को मिल रहा है, जिस पर शहजाद पूनावाला और कपिल मिश्रा का भी पलटवार सामने आया। राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, ये इनके तरफ से कहा गया है। तो राहुल गांधी के बयान पर घमासान छिड़ चुका है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए, परंतु संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना उनके चरित्र का हिस्सा नहीं है। कैसे होगा? डीएनए वैसे दादी माँ वाला है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कुचला था, चाहे वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो और कई संस्थाएं हो। तो आज राहुल गांधी कहते हैं कि स्पीकर साहब प्रधानमंत्री जी के सामने झुक गए। इसको भारतीय संस्कृति और संस्कार कहते हैं। अपने से बड़े वय में या किसी पद में उनके सामने अमूमन हम झुकते भी हैं, पैर भी छूते हैं, परंतु झुकना क्या होता है, राहुल गांधी ये शायद आप भूल गए। झुकना तब होता है जब राजीव शुक्ल 2012 में एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स सोनिया गांधी और परिवार के आदेश पर जाकर चेयर राज्यसभा से कहते हैं कि हाउस एडजर्न कर दो। ये झुकना होता है। आंध्र बाइफर्केशन बिल में टेलीकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स बंद करवा दिया जाता है। ये झुकना होता है। झुकना तब होता है जब प्रधानमंत्री के द्वारा और उनकी कैबिनेट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस बनाया गया है, उसको एक एमपी, मात्र एक एमपी जो कोई कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वो सार्वजनिक रूप में आके फाड़ कर फेंक देता है। ये झुकना होता है सरकार का। झुकना तो वो होता है कि एनएसी को बनाकर पीएम और पीएमओ और कैबिनेट के ऊपर बैठाना और सारी फाइलें इधर से उधर जाना, व्यक्तिगत लोगों के पास जाना जिनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। ये झुकना होता है। पर आप कहां समझेंगे? आपको तो लगता है कि देश आपके सामने झुके। इंडिया इज इंदिरा वाली मानसिकता से ग्रसित लोग भारतीय मूल संस्कृतियों को नहीं समझ पाते हैं। हाँ, पर झुकना झुकाना कैसे करवाया है संस्थानों को, यह आपके सामने पेश करना जरूरी था। 99 सीट आते ही सबसे पहला भाषण
और राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली देकर शुरू किया। हिंदुओं को गाली खुलेआम, जो काम अभी तक ये स्टालिन जैसे अपने गठबंधन के लोगों से कराते थे, अब राहुल गांधी खुद कर रहे हैं। हिंदू धर्म को गाली देने का पाप कर रहे हैं। केवल थोड़ी सी सीटें बढ़ी हैं। कांग्रेस अगर सत्ता में कभी आ जाए या जहां पर है वहां पर, इनका केवल एक ही मिशन है, हिंदुओं का दमन करना। राहुल गांधी ने आज तक संसद पे हमला करने वालों का धर्म तो नहीं बताया, 26/11 करने वालों का धर्म नहीं बताया, बम बांधकर फटने वालों का धर्म नहीं बताया, लेकिन करोड़ों हिंदू, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसक है। ये भाषा राहुल गांधी शर्मनाक है, अक्षम्य है, अस्वीकार्य है। कांग्रेस की हिंदू विरोध इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिस तरह से कांग्रेस को बर्बाद किया है राहुल जी ने, पूरे विपक्ष को भी बर्बाद करने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूरे विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा कि क्या हिंदू समाज हिंसक है। बस आखिरी सवाल में राहुल गांधी अग्निवीर पर भी बोल रहे थे, इस स्कीम की भी उन्होंने कड़ी आलोचना की। राजनाथ सिंह का भी उन्होंने इसमें जिक्र किया और कहा कि कैसे नौजवानों को जो है इस अग्निवीर के तहत बर्बाद किया जा रहा है, सेना को भी कहीं ना कहीं बर्बाद करने की कोशिश। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, जो सरकार होती है वो कोई स्कीम लाती है, दूसरी सरकार दूसरी लाती है। स्कीम की आलोचना करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप करिए। हिंदुओं पर और शिव जी की तस्वीर, मैं शिव का भक्त हूँ, बड़ा दुखद ये रहा कि जिस तरह से वो शिव जी की तस्वीर को बार बार फेंक रहे थे, उठा रहे थे, तो आप अपने डिबेट में उनकी तस्वीर को इस्तेमाल कर रहे थे, ये बड़ा दुखद रहा। और आज के उनके भाषण में इमेच्योरिटी तो झलकी भी, लेकिन ऐसा था कि बस एक उकसाने के लिए आए थे, जहाँ पे गंभीरता नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, एक मजाक था। वो एक मजाक कर रहे थे, वो एक भाषण नहीं दे रहे थे। वो दुनिया की पीड़ा या युवाओं की पीड़ा या नीट की पीड़ा, उनमें पीड़ा नजर नहीं आ रही थी, वो खाली का एक हर शब्दों के साथ एक हथियार। तो बड़ा ही दुखद रहा, बहुत इमेच्योर, खास करके शिव जी की तस्वीर के साथ जिस साथ वो खेल रहे थे, जैसे कोई हमारे महादेव हैं, देवादिदेव हैं, हमारा जीवन है। मैं एक शिव भक्त होने के नाते, हिंदू होने के नाते आज बड़ा दुखी रहा। एक सवाल ये भी है, गरिमा में पद है ओम बिरला जी का। तो वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे कि स्पीकर ओम बिरला से अमित शाह की मुलाकात हुई, और इस सूत्रों के हवाले से खबर है, लोकसभा स्पीकर से गृह मंत्री की मुलाकात, और साथ ही कई बड़ी बातें जिस तरीके से आज संसद में हर किसी ने देखी और सुनी है, और इसको लेकर के बताया जा रहा है कि अब अलग से लोकसभा स्पीकर के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की है। और अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात से क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संसद में इस बात को भी रखा गया था कि राहुल गांधी के दिए गए बयानों की जांच होनी चाहिए। जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया, उसमें उन्होंने संदर्भ कहां से लिए, किस तथ्य के आधार पर वो कह रहे हैं, ऐसे में उनके बयानों की जांच आवश्यक हो जाती है। और शायद यही वजह है कि ये मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के पीछे अब क्या मुख्य तौर पर विशेष बातें रहेंगी, ये देखने वाली बात है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।